गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान की ओर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला में आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे, पर मैं आपको फार्मूला में आज इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैनुअली आप फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार आप मैनुअली फार्मूला लगाना सीख गए तो आप अपने मनपसंद का फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको अगर फार्मूला स्वयं से लगाना है तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेल का नाम क्या है। ठीक है, पहला चीज़। ठीक है, तो सेल का नाम। दूसरा चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हमको कौन से सेल पे आंसर चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ एक और क्लियर होना चाहिए कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले, ठीक है, कि हमको फार्मूला से पहले इज इक्वल टू का ऑप्शन लेना होता है। ठीक है, जब तक आप इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आएगा कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो फार्मूला के लिए है। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला बार। ठीक है, आप जो भी फार्मूला लगाएंगे उसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका फार्मूला सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरीके से हमको फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने आपको तीन चीज़ों पे स्पेशली फोकस करने के लिए कहा था। तो वो सबसे पहले है कि आपको पता होना चाहिए कि आप को सेल का नामकरण करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है, इसका नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम है C, क्योंकि ये C से स्टार्ट है और इधर 2 है तो इसका नाम है C2। यहाँ पर यह D है और इधर 2 है तो इसका नाम है D2। ये E है और यहाँ पे 2 है तो इसका नाम है E2। ठीक है, इस तरीके से ये नामकरण किया गया है। ठीक है, अब मुझे पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा किसी भी वैल्यू का, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ इज इक्वल टू का सिंबल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी फार्मूला बिना इज इक्वल टू के स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे हमने सामने इज इक्वल टू लगा लिया, अब पहला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका सिंबल बिल्कुल अलग तरीके से है। अब यहीं पर अगर हम बिना इज इक्वल टू लगाए इसको करते हैं, जैसे इस तरीके से सेलेक्ट किए और इज इक्वल टू, तो इसका कोई महत्व नहीं है। आपके कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो अब फिर से हम इज इक्वल टू लगाते हैं और ये देख सकते हैं पहला हमने सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पर C2 आ गया। प्लस का बटन दबाते हैं और ये सेलेक्ट किए। ठीक है, तो फार्मूला बार में आप देख सकते हैं कि C2 और D2 ऐड हो चुके हैं। फिर हम प्लस का बटन दबाते हैं, ठीक है, E2 ले लिए। ठीक है, फिर हम प्लस का बटन दबाते हैं, F2 हो गया। ठीक है, फिर हम प्लस का बटन दबाते हैं, G2 हो गया और इंटर का बटन दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा टोटल यहाँ पर आ गया 354। ठीक है, एक बार अगर आपने फार्मूला सेट कर लिया तो आपको बार बार सेम फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैंने आकाश के लिए सेट कर लिया तो मुझे राम के लिए उसको सेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसको मुझे राम पे अप्लाई करना है। सारे कॉलम सेल और कॉलम के जो नेम है वो चेंज रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये C2 था तो ये C3 है, ये D2 था तो ये D3 है, तो ये सारे के सारे सेम हैं। तो हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से खींच देंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे का टोटल निकल गया। अब हम यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल प्रेस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, मुझे परसेंट अगर निकालना है तो फिर से मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला लगाने के लिए सामने इक्वल लगाना अनिवार्य है। तो हम फिर से इस तरीके से इज इक्वल टू लगाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 354। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिवाइड का सिंबल प्रेस करेंगे इस तरीके से। चूँकि हमको पता है कि 5 सब्जेक्ट और 100 मार्क्स के हैं, तो हमको अगर परसेंट निकालना है तो बस 5 से उसको भाग देना पड़ेगा। ये हम इस तरीके से कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% आ गया। अब हमको फिर से इसी को अगर सब में अप्लाई करना है तो बस इस तरीके से पकड़िए कॉर्नर पे, अगर इस तरीके का प्लस सिंबल आ गया। प्लस सिंबल बहुत ही मायने रखता है, ये मोटा प्लस नहीं, ये पतला वाला प्लस, और उसको इस तरीके से खींच दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों का परसेंट यहाँ पर निकल चुका है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, आप इसको अप्लाई करिए और आप बेसिक अपना स्वयं का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जोड़ना है, कैसे भाग देकर परसेंट निकालना है। आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इन 4 वैल्यूज़ को 1, 2, 3 और 4, इन 4 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। किसी भी सेल पे आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको फोकस करना है कि आप कौन से सेल पे आंसर चाहते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस सेल पे आंसर चाहता हूँ, और जाने के बाद फिर मैं इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा, फिर ये हो गया, फिर इनटू ये हो गया, फिर इनटू ये हो गया, फिर इनटू ये हो गया और इंटर कर देंगे। ठीक है,
ये C2 है हमारा, ये C3 है, ये C4, ये C5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही लगा हुआ है C2 इंटू C3 इंटू C4 इंटू C5। ठीक है भाई। अब हम इस फार्मूला को सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो बस हमको कुछ करना नहीं है, इसको खींच दीजिए। आप देख सकते हैं ये देखिए D2 इंटू D3, ये आपको जैसा फार्मूला लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला लगाने का बिल्कुल मैनुअल तरीका जो हम अपने हाथ से लगा सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे फार्मूला हैं, तो इन फार्मूला को लगाना हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इस फार्मूला पे बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिस करिए और अपने आप को अभ्यास करिए, क्योंकि इधर के फार्मूला में हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये फार्मूला अगर हम सीख गए तो कभी हमको ऐसे आवश्यकता पड़ती है कि हमको रेंडमली कोई सीट बनाना है जो इन फार्मूलाज पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम स्वयं का इस तरीके से मैनुअली फार्मूला तैयार कर सकते हैं।